सर डिस्काउंट कॉलम कौन सा होता है? कैश बुक में हाँ जी। आपने डिस्काउंट कॉलम वाली कैश बुक नहीं करी। एक आपने सिंगल कॉलम डबल कॉलम करी है, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है, वो आईसीएससी के सिलेबस में होती है या फिर सीए फाउंडेशन में पढ़ोगे। उसमें जो थर्ड कॉलम होता है, एक होता है कैश, एक बैंक, और थर्ड कॉलम डिस्काउंट का होता है। सर ये 15th क्वेश्चन में थी इसकी एंट्री। ओके, देखते हैं। तो कौन सा कराना है मैंने तुम्हें, 15 या 16? कौन सा करना है? 16 करवा दो। पहले 16 कर लेते हैं, फिर 15 कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, कोई नहीं। वैसे कौन से वाले में प्रॉब्लम हुई, कौन से पॉइंट में 16 के? 16 के कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम हुई है? कोई नहीं, पूरा ही करते हैं। सोनिया जी, छुट्टियां मना ली? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। और दोबारा से पढ़ाई पे आएंगे वापस। चलो, 16th क्वेश्चन। अब इसको स्टार्ट करो। On 31st March 2019, the passbook of Madan shows a debit balance of 41,000। तो मैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ लिखता हूँ। ये बताओ आप लोग, प्लस में लिखूं माइनस में लिखूं? सर माइनस। माइनस, क्योंकि पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है, माइनस में आएगा 41,000। ठीक, फिर नेक्स्ट चेक्स अमाउंट। अब हमने पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट करा है, तो हमने पासबुक को कैश बुक के इक्वल लेके जाना है, ठीक है। चेक्स अमाउंटिंग टू 15,600 वर ड्रॉन ऑन 25th मार्च, और हम किस दिन का बना रहे हैं रिकंसिलेशन? 31st मार्च को। आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 11,000 वर इन कैश अप टू 31st मार्च 2019। ठीक है, देखो क्या हुआ। हमने 15,600 के चेक ड्रॉ किए, मतलब आप पेमेंट दे रहे थे या आपको पेमेंट मिल रही थी? पेमेंट मिल रही थी। मिल रही थी। सर दे रहे थे, इशू कर रहे थे। दे रहे थे। अगर आप चेक ड्रॉ कर रहे हो, मतलब आप चेक काट रहे हो, तो आप दे रहे हो ना पैसे। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। एक बच्चे को तो उसको लग रहा है कि मिल रही है, तो उसमें तो तुम प्लस कर दोगे, पर ये माइनस होने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा ना। आपने 15,600 के चेक्स ड्रॉ करे, आपने 15,600 के चेक्स काटे, मतलब आपने कहाँ एंट्री कर दी? कैश बुक में। आपने कैश बुक को डिक्रीज कर दिया है 15,600 से। जो पासबुक है उसमें क्या हुआ? आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 11,000 वर इन कैश। जो बैंक में क्या हुआ, 31st मार्च तक आपने 15,600 के चेक्स लोगों को दे दिए, लोगों ने सिर्फ 11,000 के चेक्स दे करके पैसा निकलवाया, तो बैंक कितने से कम हुआ है 31st मार्च तक? सिर्फ 11,000। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था पासबुक से, तो हमें पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाना है। तो अभी कितना गैप है? 4600 का। पासबुक 11,000 से कम हुई है, कैश बुक 15,600 से कम हुई है, तो हम 4600 से और माइनस कर देंगे। क्या ये यही था सबका वन में? 4600 माइनस।
checks worth rupees 4600 drawn but not encashed. Second, next point. A wrong debit of 800 has been given by the bank in passbook. मतलब बैंक ने 800 ज्यादा दे दिए हैं या डिडक्ट कर लिए हैं? डिडक्ट कर लिए हैं, तो जो पासबुक है वो माइनस हो चुकी है 800 से, रॉन्ग डेबिट है, गलती की है, मतलब बैंक ने गलती से कर दिया। तो कैश बुक में तो हमने कुछ भी नहीं किया, पासबुक यहाँ पर है, कैश बुक यहाँ पर है, वापस ऊपर आएंगे तो प्लस 800। रॉन्ग डेबिट ऑफ रुपीज 800 बाय बैंक। अभी मुझे ये बताओ, क्या सभी के 1 और 2 यही थे या कुछ और आ रहा था आपका? हर्षित? सर यही थे। दूसरा हर्षित? यस सर ये थे। आगे चलते हैं, फिर कहीं तो गलती आएगी। 2 हो गए। थर्ड, a check for 200 was credited in passbook but was not recorded in cash book. ये चेक के पैसे पासबुक में प्लस हुए या माइनस हुए? सर प्लस प्लस हुए, पासबुक में क्रेडिट हुए मतलब प्लस हुए। तो पासबुक बढ़ गई 200 से और कैश बुक अभी भी यहीं पर है। पासबुक यहाँ है, हमें पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है, यहाँ आ जाएंगे -200। ठीक है, हम DRS की प्रैक्टिस आज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद से हम कुछ और स्टार्ट करेंगे, देखेंगे डेप्रिसिएशन या कुछ भी। पर DRS अब 2 क्लासेस, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहोगे। इस संडे आपका BRS का टेस्ट होगा, तो उसमें भी मेरे को पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना आता है। बट आई गेस कि अब काफी हद तक हमें आता है, तो हम 2 क्लासेस प्रैक्टिस करके अब आगे एक नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। फोर्थ, checks amounting to 21,000 were deposited for collection. ये 21,000 आपको मिल रहे थे या आप पे कर रहे थे किसी को? सर मिल रहे मिल रहे थे। मिल रहे थे, ठीक है। बट आउट ऑफ दीज चेक्स फॉर 7400 है ओनली, बट आउट ऑफ दीज चेक्स ये ओनली होना चाहिए, ओनली 7400 हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। नहीं, बट आउट ऑफ दीज चेक्स यहाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए। 7400 have been credited in the passbook on 5th April 2019। इसका मतलब ये है, हमने अपनी बैंक में 21,000 के चेक्स दिए कि ये डिपॉजिट करो, तो आपने जैसे ही दिया आपने क्या करा? कैश बुक को इंक्रीज कर दिया है 21,000 से। पासबुक में क्या हुआ देखो, वो बोलता है 7400 के चेक्स अप्रैल के मंथ में क्रेडिट हुए, 7400 के चेक्स अप्रैल के मंथ में आपको पैसा मिला। तो कितने आपको मार्च में ही मिल गए थे? आपने टोटल 21,000 दिए, 21,000। 13,600। तो मार्च के मंथ में 13,600 मिल चुके थे आपको। हम 31 मार्च को देख रहे हैं ना, क्या डिफरेंस था। 7400 तो आपको बाद में मिले, आपको अप्रैल के मंथ में मिले। तो जो रिमेनिंग चेक्स हैं वो तो इसी मार्च के मंथ में ही मिल गए होंगे। तो मार्च 31 मार्च को ऐसा था कि कैश बुक इंक्रीज हो चुकी थी 21,000 से और पासबुक इंक्रीज हो चुकी थी 13,600 से। ठीक, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो हाँ ठीक है। अब क्या करना है, पासबुक को कैश बुक के इक्वल लेके जाना है। तो कितने का गैप है? 7400 का, 7400 और ऐड होगा। ठीक है, तो 7400 चेक्स
cleared in April. ठीक है. Fifth, a check for 1000 was returned dishonored by the bank and was debited in the passbook only. ठीक है. आपने बैंक को एक चेक दिया था कि इसको आप मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो. बैंक ने वो चेक डिसऑनर हो गया, ये हम कर चुके हैं, मतलब उस चेक के पैसे नहीं मिले. और वो अब आपको अपनी कैश बुक को भी कम करना था, पर सिर्फ पासबुक डेबिट हुई. मतलब आपकी कैश बुक में तो अभी भी ये चेक का अमाउंट एडेड है ना. पासबुक चेक बुक अभी भी 1000 से बड़ी हुई है, बट जो पासबुक है वो तो वापस नीचे बराबर आ चुकी है. आपने बैंक को चेक दिया, बैंक ने बोला कि ये चेक में हमें पैसे नहीं मिल रहे, ये चेक में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है या उसके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है. तो पासबुक बैंक तो वहीं का वही है, पर आपने तो अपनी कैश बुक को बढ़ा रखा है 1000 से जैसे ही चेक डिपॉजिट किया. तो पासबुक को कैश बुक के बराबर ले जाओ 1000 ऐड करके. किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. चेक dishonored but not entered in cash book. ठीक है. 6. हर्षित, क्या अभी तक यही चल रहा था आपका? कोई अभी तक कोई गलती है? सर मेरी 4th में हो गई थी. 4th में. अब मेरे को बताओ 16 का आंसर किस किस का निकल आया था? किसका आंसर आ गया था 16 का? सर मेरा आ गया था. हाँ, मेरा भी आ गया था. ठीक है, तो इसके बाद 15th कर लेंगे. Sixth, a bill receivable for 1500 discounted with the bank on 28th February 2019 was dishonored on 30th March 2019. ठीक है. The bank debited the account along with notary charges 500. ये एक शायद हमारे लिए नई एंट्री है. पहली वाली तो नहीं है. देखो, अगर आपका बिल आपने डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे. तो क्या हो जाएगा कि जो बैंक पैसे कहाँ से लेगा, ये केस कई बार कर चुके हैं. 1500 आपकी बैंक से कम हो गए. उसके साथ पता है क्या होता है, कभी कभी जब बिल डिसऑनर होता है ना, तो वो डिसऑनर हुआ है उसमें ना एक चीज होती है जिसे नोटरी चार्जेस कहते हैं. अब ये एग्जैक्टली क्या होता है जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर करेंगे तो डिटेल में समझेंगे. यहाँ लिखा है बैंक ने आपसे वो भी लिए, तो बैंक ने टोटल कितने पैसे डिडक्ट किए? 1500 तो बिल के, और 500 और नोटरी चार्जेस के. तो बैंक ने 2000 आपके बैंक से डिडक्ट कर दिए. और कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं, कैश बुक में तो एंट्री ही नहीं डली. ठीक है, तो जब कैश बुक में एंट्री डली नहीं तो अब डाल देते हैं. आपको पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाना है. पासबुक इस टाइम 2000 से माइनस है, कैश बुक वहीं की वहीं है, तो प्लस कर देते हैं 2000. बिल डिस्काउंटेड प्लस नोटरी. अब मैं ठीक से मतलब पूरा नहीं लिख रहा पर्टिकुलर्स क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा हो जाता है. 7th, interest on overdraft amounted to 100 were not entered in cash book. इजी है. पासबुक कम हो गई है 100 से, जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है वो हम देते हैं. पासबुक कम हो चुकी है 100 से. कैश बुक वहीं की वहीं है, पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाओ प्लस 100. सिंपल. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. ठीक.
A check of 500 debited in cash book was omitted to be banked. एक चेक था हमारे पास, हमने कैश बुक में तो उसे डाल दिया, वो चेक हमें डेबिट किया ना कैश बुक में, मतलब पैसे मिल रहे थे, तो कैश बुक में तो आपने उसको बढ़ा दिया, 500 एंट्री कर दी, पासबुक में करी नहीं, तो पासबुक को भी बराबर ले जाएंगे कैश बुक के प्लस 500। जजमेंट बस यही है कि प्लस है या माइनस है। चेक नॉट बैंक। ठीक है, ये सारा हो गया। अब इसमें फाइनली बस निकालते हैं कि क्या हमारा फाइनल बैलेंस है। टोटल कर लेते हैं दोनों साइड्स का। 54,000 कितना? 50? सर नहीं, दोबारा से बोलो। 45,800। और यहाँ बैलेंस क्या बचता है? 34,000। 44? 34? 34। ओवरड्राफ्ट एज पर किससे स्टार्ट किया था? कैश बुक। ऊपर दिखाओ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा करना है आप बताओ। अब मैं पर्टिकुलर्स नहीं लिखूंगा, मैं बस 1 2 3 लिख के क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि उससे हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। पर्टिकुलर्स तो तुम लिख ही लोगे। सर 15th करवा दो। ओके, 15th किस से हुआ है पहले ये बताओ, किससे हो गया 15th? सर मैंने बुक की हेल्प से करा है, एनसीईआरटी की। बुक की हेल्प से तो फायदा नहीं ना, एग्जाम में बुक थोड़ी ना मिलेगी। चलो देखते हैं उसमें क्या है ऐसा। फिफ्टींथ पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। प्रिपेयर, ओ इसमें तो सेवन ट्रांजैक्शंस है। प्रिपेयर BRS from the details given below and ascertain the balance as per Gami's cash book। ये किसका नाम होता है? गामी? ये होता है क्या नाम? मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ ये, मतलब सर बुक्स फॉरेन में में तो होता होगा। नहीं, गामी का होता है बाहर किसी का नाम, पता नहीं। As on 31st March 2019, bank overdraft balance as per passbook was 12,000, whereas cash book showed a credit balance of 30,000। एक सेकेंड, इसमें नीचे ये क्या लिखा है? यहाँ तो लिखा ही हुआ है कि कैश बुक का बैलेंस ये रहा, तो इसमें क्या? हुँ? इसमें कुछ, एक सेकेंड, बैंक ओवर, ये आंसर इसी का है या कहीं और से आ गया गलती से? क्योंकि कैश बुक का भी बैलेंस पहली लाइन में लिखा है, पासबुक का भी लिखा है, तो ये चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा क्या गलती है। अब स्टार्ट, अब आप क्या चाहते हो, मैं बैंक से पासबुक से स्टार्ट करूं या कैश बुक से स्टार्ट करूं? कैश बुक से कर लो। मैंने तो पासबुक से किया है। सर मैंने भी पासबुक से शुरू किया हुआ है। तो पासबुक से कर लेते हैं, चलो। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 12,000। मैं बस स्टार्टिंग की लाइन लिख रहा हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट, वैसे इसे ओडी बोलते हैं ओवरड्राफ्ट को। बैंक ओवरड्राफ्ट एज सर कब एग्जाम में होगी? ओडी लिख सकते हैं? ओडी नहीं, आप नहीं लिखने वाले, आप यही लिखोगे। 11,000 है ना? सर 12 है। 12 है? ओह नो, 12 है ये तो। अब फर्स्ट
हमें पहुंचना है कैश बुक तक, वो हम पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 in the month of March, of which checks worth 30,000 were presented to the bank up to 31st March 2019। अब सिंपल है, हमने पासबुक से स्टार्ट करा, याद रखना पासबुक को कैश बुक्स के बराबर लेके जाएंगे। जो हमारी, अब मैं इसको लिखूं किधर, हमने क्या किया, हमने चेक्स इशू करे 20,000 के, तो हमने क्या किया होगा, जो कैश बुक है उसको कम कर दिया होगा 20,000 से। और पासबुक में क्या हुआ 31st मार्च तक कि सिर्फ 3,000 के चेक्स की पेमेंट की हुई है, क्योंकि वो लोग आए सिर्फ 3,000 के चेक्स लेकर के, बाकी लोग आए नहीं। तो जो पासबुक है वो सिर्फ 3,000 से नीचे गई है। अभी 17 का डिफरेंस है, क्वेश्चन को स्टार्ट किया हुआ है पासबुक से, तो मैच कराओ, यहाँ से यहाँ पर आओ, 17 और नीचे आए हम, तो -17। किसी भी पॉइंट में जहाँ आपका मेरे से अलग आएगा मेरे को बताना। सर जो उसमें फर्स्ट पार्ट में गलत है ना, वो लिखा हुआ कैश वो लास्ट मैंने बोला ना, वो लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। अब a check of 6,000 received from Raj was deposited in the bank account on 26th April। एक 6,000 का चेक मिला जो कि हमने डिपॉजिट कर दिया, तो उसमें नहीं, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, तो हमने कैश बुक में इसकी एंट्री करी ही नहीं, भूल गए। अब क्यों नहीं करी, इसमें नहीं जाते, भूल गए, क्वेश्चन कह रहा है तो नहीं करी बस। The same was collected and credited to Gami's account on 29th March। 31st मार्च से पहले पहले क्या हुआ है, क्या कैश बुक का बैलेंस बदला? नहीं बदला, क्योंकि हमें चेक मिला पर हम उसे क्वेश्चन में लिखा है ना, कैश बुक में लिखना ही भूल गए। तो जो कैश बुक थी वो तो यहीं की यहीं है, पर पासबुक में पैसे आ गए, बैंक को हमने बैंक को पैसे दिए, बैंक ने पैसे कलेक्ट कर लिए और पासबुक में पैसे आ गए। पासबुक 6,000 से ऊपर जा चुकी है, कैश बुक वही है, तो इसको पासबुक को इसके बराबर लाना है, वापस माइनस करो 6,000, पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है तो नीचे आ जाते हैं, -6,000। ठीक है, उसके बाद सर थर्ड पार्ट। हाँ जी थर्ड, मैंने वो, अच्छा ठीक है, मैं इसको एक्चुअली मैंने उसको नंबर नहीं दिया ना, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। फिर a check of 2,000 received from Baria on this was recorded in the discount column of the cash book and was not banked। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझना, ये एडजस्टमेंट नहीं है हमारे लिए, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। देखो एक चीज ये याद रखो, आपने ना 2 कैश बुक्स पढ़ी हैं, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम। एक्चुअली एक कैश बुक और होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक जो एडिशनल कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है ना, तो 3 कॉलम है, तो तीसरा कॉलम किस चीज का है, डिस्काउंट का होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को किसी से चेक मिला तो मैं कैश बुक के बैंक कॉलम में डालूंगा, कैश कॉलम में डालूंगा या डिस्काउंट कॉलम में डालूंगा? कैश कॉलम में सर। कैश कॉलम में। चेक को मैं कैश कॉलम में डालता हूँ या बैंक कॉलम में डालता हूँ? तो बैंक बैक कॉलम में। बैंक कॉलम में। मैं जब मैं चेक डिपॉजिट करता हूँ तो बैंक बैलेंस बढ़ता है ना, तो बैंक कॉलम में डालता हूँ। अगर मैंने बैंक कॉलम में डाला ही नहीं है चेक, तो क्या कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई चेंज आया? नहीं आया ना। इसका मतलब हम कैश बुक का बैलेंस हमने बदला ही नहीं है, कैश बुक उतनी की उतनी है, कैश बुक ना ऊपर गई ना नीचे गई। देखो हम पता है कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, हम एक्चुअली कंपैरिजन करते हैं बैंक की पासबुक और कैश बुक के बैंक कॉलम का। कैश बुक में तो 2 कॉलम होते हैं ना, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। मैं अपने कैश कॉलम का कंपैरिजन थोड़ी ना पासबुक से करता हूँ, मैं तो कैश बुक के बैंक कॉलम में जो जो एंट्रीज हैं वो चेक करता हूँ ना पासबुक से। मेरी कैश की क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उससे पासबुक का क्या लेना देना। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक के बैंक कॉलम में डली ही नहीं, तो कैश बुक का बैंक कॉलम बदला ही नहीं, वो बैंक कॉलम अभी भी यहीं का यहीं है।
क्या ये चीज समझ में आई? कैश बुक का बैंक कॉलम चेंज हुआ ही नहीं है, ना ऊपर गया ना नीचे गया। फिर सेकेंडली, एंड वॉज नॉट बैंक्ड, मतलब हमने ये चेक बैंक में भी नहीं दिया, तो क्या पासबुक का बैलेंस ऊपर या नीचे हुआ है, चेंज हुआ है? नो सर। पासबुक का बैलेंस भी यहीं का यहीं है, तो क्या कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है? नो। नो, क्योंकि कैश बुक भी यही है, पासबुक भी यही है, दोनों बराबर है, नो एडजस्टमेंट। फोर्थ केस में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसको दोबारा से देखो, नहीं समझ आए तो फिर मेरे से पूछो। एक बार आप दोबारा से इसको देखो, अगर लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बताता हूँ। सर अगर बैंक हो जाता तो पासबुक बढ़ जाती और कैश बुक कम हो जाती, तो फिर से मतलब वैसी एडजस्टमेंट कर देते ना। दोबारा से बोलो। अगर सर अगर बैंक में डिपॉजिट कर देते हाँ, तो फिर तो नॉर्मली जैसे तो तो जैसे पासबुक बढ़ पासबुक बढ़ जाती। जाती हाँ, और कैश बुक कम रही तो माइनस। हाँ जी। तो ये सबको क्लियर है? इस एंट्री में क्या हुआ, दोनों में से किसी का भी बैलेंस नहीं बदला, तो जब दोनों ही बराबर पहले से ही हैं तो हमने क्या एडजस्टमेंट करनी है, दोनों बराबर है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं अगर किसी चीज को स्टार मार्क करता हूं तो आप भी कर लेना, और जब आप बाद में रिवाइज कर रहे हो तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट था, इसको इसको ध्यान से करना है, इसमें हमें प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। A bank draft for 5,000 favoring Rajesh was taken and recorded in cash book, but bank charges of 40 were not recorded. देखो मैं कभी कभी बैंक ड्राफ्ट बनवाता हूँ किसी के लिए, मतलब मैंने किसी को पेमेंट करनी है तो मैं ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूँ। अब जब आप ड्राफ्ट बनवा रहे हो तो बैंक तो सीधा ही पैसे डिडक्ट करके ही आपको ड्राफ्ट देता है, आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया और ड्राफ्ट बना दिया। तो बैंक में से इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस लाइन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ने पहले ही उसकी एडजस्टमेंट कर दी और आपने उसे कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, तो ये चीज तो पासबुक में भी रिकॉर्डेड है, कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है। एडजस्टमेंट नेक्स्ट लाइन की है, बट बैंक चार्जेस ऑफ 40 वर नॉट रिकॉर्डेड। जो बैंक ड्राफ्ट बनाता है उसके वो थोड़ी सी फीस भी लेता है, तो बैंक ने 40 रुपीज फीस के काटे, हमने वो 40 रुपीज अपने पास रिकॉर्ड नहीं करे। बैंक ने तो जैसे ही 40 रुपीज डिडक्ट करे, बैंक ने क्या करा, पासबुक को, रुको इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, या यहाँ लिख देता हूँ, पासबुक को डिक्रीज कर दिया 40 से। ठीक है, पर आपकी कैश बुक आपने यहीं पर ही रखी। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पासबुक से, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाओ, +40। ठीक है, +40, 5 एडजस्टमेंट्स हो गई। 6, the passbook showed that the bank had collected 4,000 as interest. The bank had charged interest 500 and bank charges 200. These were not recorded in cash book. ठीक है, ये भी सिंपल है, हम ये ऐसी तो कई बार ही कर चुके हैं। बैंक ने हमारे लिए 4,000 इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, मतलब पैसे आए हैं या नहीं, ये बताओ। सर आए हैं। तो बैंक में आ गए हैं। बैंक में आए हैं, तो पासबुक बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। पासबुक बढ़ गई 4,000 से। कैश बुक, वो लास्ट लाइन में लिखता है कि ये सब रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक इधर की इधर है, पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके आओ, ये वाला 4,000 माइनस हो जाएगा, -4,000, 4,000 माइनस, और फिर जो उसके बाद लिखा है, दो चार्जेस थे 500 के और 200 के, 700 के चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए, तो इस केस में क्या हुआ, पासबुक नीचे चली गई 700 से, पर जो कैश बुक है वो तो वही है क्योंकि हमने तो ये रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो इसकी एडजस्टमेंट पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाओ, ये 700 प्लस कर देंगे, ये तो इजी एडजस्टमेंट्स है, 700 प्लस। ठीक है, अब 8th पे कैसे आ गए हम,
इसमें तो है ही 7, क्या नंबरिंग की गलती सर वो एक में ही है 6 वाली जो आपने की। ये अच्छा ये 6 ही है ना। Last Gami had issued a check of 7500 as his। अरे मैं तो पूरे टाइम समझ रहा था ये लड़की का नाम है, ये तो लड़का निकला, कोई बात नहीं। Gami had issued a check of 7500 as his LIC premium, तो वो पेमेंट कर रहा था 7500 की। The check was dishonored due to technical reasons. He paid cash to LIC against the dishonored check. No entry was passed in cash book for the dishonor of the check. Okay. डिसऑनर की एंट्री पास नहीं हुई। देखो जब गामी ने चेक दिया उस टाइम पे गामी ने क्या किया होगा, कैश बुक से माइनस कर दिया, कैश बुक से माइनस कर दिया 7500। क्या पासबुक से पैसे डिडक्ट हुए? नहीं हुए, क्योंकि ये चेक जो आपने दिया वो डिसऑनर हो गया ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। उस चेक में कुछ प्रॉब्लम थी, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, पासबुक यही है। लास्ट लाइन में वो कहता है नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक फॉर डिसऑनर। मतलब अगर चेक डिसऑनर हो चुका है तो आपने जो ये 7500 लेस किए थे वापस से ऐड कर देने चाहिए, पैसे गए थोड़ी ना है, पर आपने डिसऑनर की एंट्री करी ही नहीं, तो कैश बुक तो अभी भी कम है 7500 से, पासबुक यहाँ पे है, पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है, नीचे आ जाओ 7500 माइनस 7500। ठीक है सर तो इसमें पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे फिर? सेम जो वहां लिखा है वही लिख दो। आप लिख दो कि डिसऑनर्ड चेक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बस। अब इसमें टोटल करते हैं दोनों साइड्स। ट्वेल्व 17 6 10 22 22 और 70। फोर्टी सिक्स 7,100 रुको यहाँ बैलेंस आता है 45,760। क्या यही था आंसर 45,760? तो ये जो लाइन है ना, कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ इतना, ये ना एक्चुअली किसी और क्वेश्चन की लाइन होगी जो गलती से इसमें आ गई है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। आंसर तो यही है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये रहा। ठीक है, अब अगर ये लाइन थी भी, इसका कोई रेलेवेंस नहीं था, हमने उसी से स्टार्ट किया है, तो ये आपका प्लस साइड पे आया, तो ऑब्वियसली ये ओवरड्राफ्ट है, ओडी एज पर कैश बुक, ये रहा आंसर। ठीक है, आ गया इसका भी आंसर। अब मैंने सबको बताया इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा सेकेंडली मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कोई डेट्स मिली हैं, एग्जाम्स कब हैं? सर 2 नवंबर। 2 नवंबर। कब तक है? 6। 2 से 6 बस? हर दिन है क्या? हाँ जी सर। तो ये एमसी के कितने मार्क्स के एग्जाम्स हैं? 20। हाँ छोटे एग्जाम्स हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, 80 मार्क्स का कनक क्या? मेरा हाफ ईयरली हुआ था अभी 3 डेज पहले। मार्क्स मिले? नहीं अभी छूट नहीं चाहिए, पूरी टाइम आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो जो मेरे 20 मार्क्स के जो पेपर हुए थे और उसके बाद जो 40 मार्क्स के, उनको स्कूल वालों ने ऐड करके मेरे को 71 दे दिए 80 में से। आपको 71 दे दिए? जी कमाल है, अच्छी बात है। थैंक यू सर। ऑनलाइन एग्जाम्स कितनी अच्छी चीज है ना। सब बच्चे चाहते हैं कि
जिंदगी भर ऑनलाइन एग्जाम्स होते रहे, नंबर ही नंबर आते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन सर एक बार 21st की थर्ड एंट्री बताना। 21st में थर्ड एंट्री, A bill for 700 retired by bank under a rebate of 20. The full amount of the bill was credited in cash book. देखो पॉइंट यही है इस टाइम पे कि ना हमने अभी बिल्स के बड़े सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। बिल रिटायर करना क्या होता है, या फिर बिल डिसऑनर क्या होता है। आपने ना किसी को पैसे देने थे और उसके अगेंस्ट बिल बना हुआ था, आपने बिल के अगेंस्ट पैसे देने थे। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर मुझे पैसे, मैंने किसी से सामान खरीदा और मैंने बोला कि मैं आपको पेमेंट, अभी हम अक्टूबर के मंथ में है, मैंने बोला मैं आपको पेमेंट दिसंबर में कर दूंगा, ठीक है। तो एक बिल बन गया, क्योंकि मैंने इस बिल की वजह से पैसे देने हैं, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, बिल पेबल। मैंने तो देने हैं पैसे, मेरे लिए एक लायबिलिटी है। और ये बिल था 700 रुपीज का, मैंने दिसंबर में 700 रुपीज देने थे। अब क्या हुआ, मेरे पास पैसे आ गए, और मेरे पास जल्दी आ गए पैसे नवंबर में ही। अब देखो, अगर आप किसी को टाइम से पहले पैसे दे रहे हो तो आप डिस्काउंट मांग सकते हो, आप बोल सकते हो ना कि मैंने आपको दिसंबर में देने थे 700, मैं आज नवंबर में ही दे देता हूँ, आप मेरे को छोटा सा डिस्काउंट दे दो। अगर वो बोले नहीं, तो तुम बोलोगे ठीक है, फिर मैं दिसंबर में ही दूंगा, फिर मैं जब टाइम आएगा तो अगर मैं टाइम से पहले पैसे दे रहा हूँ तो मैं डिस्काउंट मांग सकता हूँ, वो देगा भी, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिटायरिंग अ बिल। जब आप टाइम से पहले बिल की पेमेंट कर दो उसे बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल। हम टाइम से पहले पैसे दे रहे हैं और इसमें हमें डिस्काउंट भी मिलता है। तो जहां मेरे को 700 देने थे, क्योंकि मैं पेमेंट नवंबर में ही कर रहा हूं, मैं उसे बोलूंगा 700 में से मेरे को 20 का डिस्काउंट दे दो, मैं आपको 680 रुपीज दे देता हूँ। उसने कहा ठीक है, बात खत्म। तो जब मैंने उसे 680 दिए, मेरे बैंक से कितने पैसे डिडक्ट हुए, सर 680। 680। अब इसमें पढ़ो हुआ क्या, अ बिल फॉर 700, बिल था 700 का, उसमें लिखा था आपने 700 देने हैं। रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 20, रिबेट मतलब डिस्काउंट, 20 रुपीज डिस्काउंट के साथ रिटायर हो गया, मतलब टाइम से पहले आपने पेमेंट कर दी। अब मेरे को बताओ बैंक से कितने पैसे डिडक्ट हुए होंगे, सर 680। 680। पासबुक कितने से कम हुई, 680। कैसे 680, क्योंकि बिल था 700 का, 20 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल गया, आपने 680 दिए ना, फिर अगर 700 देने और 20 रुपए डिस्काउंट मिल जाए तो 680 देंगे हम, और उतना ही पैसा बैंक से डिडक्ट हो गया। आगे लिखा है द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, पर कैश बुक में हमने क्या करा, पूरा अमाउंट लेस कर दिया। बिल का पूरा अमाउंट कितना था, बिल का पूरा अमाउंट, 700। तो मैंने कैश बुक लेस कर दी है 700 से। अब ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था, कैश बुक से। कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, 20 का फर्क है, मेरे को नीचे से ऊपर जाना है, सर 20 20 प्लस कर देंगे। प्लस 20 कर देंगे, ठीक है। देखो, यही वो चीजें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकती हैं। मैंने आपको ये बोला था क्वेश्चंस में एक दो ट्रांजैक्शंस आएंगी जहां हमें लैंग्वेज नहीं पता, या अब पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, बीआरएस में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है जो मेरे को लगता है कि अभी तो किसी भी स्टूडेंट ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, अभी तो आपको पता ही नहीं है ना कि डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल क्या होता है, रिटायरिंग अ बिल क्या होता है, पर बीआरएस चैप्टर में इन्होंने पेट भर के इसकी ट्रांजैक्शंस डाल दी। अब अगर अगर मैंने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, अ बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 20, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। क्यों, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं बिल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे बिल्स वर्क करते हैं, क्या फंक्शनिंग है। यही ना थोड़ा सा मेरे को 11th क्लास में सिलेबस में प्रॉब्लम लगती है कि जब आप किसी को बीआरएस पढ़ा रहे हो और बिल्स का चैप्टर सिलेबस में बाद में है, तो बीआरएस में बिल्स के कॉन्सेप्ट क्यों डालते हो, फिर वो कैसे होगा, या तो आप बिल्स का चैप्टर ही पहले लेकर के आओ,
ये सेम चीज ऐसे कई चैप्टर्स में है कि आप जो चैप्टर कर रहे हो उसमें 2 कॉन्सेप्ट आगे के आ रखे हैं, अब फिर या तो मैं पहले वो चैप्टर कराऊं, वो कराऊंगा तो ये छूटेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। आपको डाउट्स आएंगे, आप वो डाउट्स मेरे से पूछेंगे, एग्जाम में उतना ही बेटर रहेगा। अच्छा, अब तो इसके पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में सेम यही लिख दो ना, फुल अमाउंट ऑफ बिल क्रेडिटेड इन कैश बुक, बस। पर्टिकुलर्स इज नॉट अ बिग थिंग, आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, ये हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये जिन पे टिक है ये तो ऑब्वियसली मैं करा ही चुका हूँ, और ये इजी है। 30, 31, 34, 35 ये सब तो हम कर ही चुके हैं, तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे मेरे हिसाब से। 10 क्वेश्चंस बचे होंगे पूरे चैप्टर में, तो मैं अभी एक और करा देता हूँ, फिर हम इसको होमवर्क में ले लेंगे। बाकी एक नेक्स्ट क्लास और कर लेंगे, उसके बाद होमवर्क। बट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ये करते हैं 27, ठीक है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ट्वेंटी सेवेंथ, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस बैलेंस एज पर पासबुक, फर्स्ट 10,000 बैलेंस है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बैलेंस है 10,000, ठीक है। अब check deposited into the bank but no entry was passed in cash book। हमने क्या करना है, चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कैश बुक में एंट्री ही नहीं करी, तो पासबुक बढ़ गई, पासबुक 500, कैश बुक में तो एंट्री ही नहीं करी, कैश बुक यही है, पासबुक यहाँ है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है पासबुक से, पासबुक के पासबुक को नीचे ले आओ, -500। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज मेरे को बता देना। -500, एक सेकेंड। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, इसका आंसर आप मेरे को दो। यार रुको मैं पूछ लेता हूँ, किससे पूछूं? भव्य, तुम बहुत फेवरेट हो मेरे। भव्य ये बताओ इसका क्या करेंगे, कैश बुक पासबुक पे क्या फर्क पड़ा? थर्ड, सर कैश बुक बढ़ गई, ठीक है। पासबुक तो वैसी ही रही सर। हाँ, कैश बुक कितने से बढ़ गई? सर 1200। ठीक है, अब क्या करूं ठीक करने के लिए? सर पासबुक प्लस हो जाएगी ना। हाँ, पासबुक को भी यहाँ ले आएंगे, प्लस 1200। अपने कुछ फ्रेंड्स से बात करके देखना, उन्हें बीआरएस कैसा भूत जैसा चैप्टर लगता है, कि कितना डरावना है कितना ही है। तुम्हें ऐसा लगता है? ये सिर्फ पॉइंट ये है कि हम किस चीज को कैसे पढ़ते हैं और कितना उसमें दिमाग लगाते हैं, हम कितनी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अकाउंट्स में कोई चीज टफ नहीं है, कोई भी चीज टफ नहीं है, चाहे आज करो, चाहे आप 12th में करो, चाहे सीए में करो, चाहे किसी भी और कोर्स में करो, कभी भी टफ नहीं है अगर आप उसे समझ रहे हैं तो। अगर जहां आप कोशिश करेंगे कि इसको रट लें या ऐसे कर ले वैसे कर ले, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी चीज,
अपने दोस्तों की बातें सुनना बंद कर दो, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स, क्योंकि ना अकाउंट्स में कुछ चैप्टर्स में आपको बोला ही जाएगा आपके दोस्तों के थ्रू कि ये वाला तो बहुत ही टफ है, ये वाला तो बहुत ही मुश्किल है। और पता है इससे होता क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करता है तुम पे। तुम्हारे तुम्हारे सामने जैसे ही उस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, अभी तुमने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, शायद क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर क्योंकि इतनी बार सुन लिया कि टफ है, साइकोलॉजिकली इट प्लेज ऑन योर माइंड, तो आप क्वेश्चन करने से पहले ये सोच रहे यार ये वाला तो अभी देखना ही नहीं है, तो बहुत टफ है। इसीलिए अकाउंट्स में मैं सबको ये बोलता हूँ कि आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, देखो बाकी दोस्त है ठीक है, बातचीत रखो सब ठीक है, पर पढ़ाई में ये बेवकूफों वाली बात है किसी की सुननी भी नहीं और करनी भी नहीं कि ये मुश्किल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कुछ मुश्किल नहीं है। अभी तक हमने जितना बीआरएस करा है, मैं ये जरूर मानता हूँ कभी कभी लैंग्वेज परेशान करती है, पर ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर कुछ बच्चे ऐसे ही बात करते हैं कि यार इस चैप्टर में तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। वो उनकी गलती है, वो चैप्टर की गलती नहीं है, चैप्टर तो बहुत ही ईजी है। थर्ड, फोर्थ, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कैश शॉर्ट, हम ये भी कर चुके हैं। इसको कोई ट्राई करना चाहेगा? इसका क्या मतलब है? इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं? ये ट्रांजैक्शन हमने की हुई है पहले। कैश शॉर्ट का मतलब होता है तो टोटलिंग जो कम हुई है। पेमेंट्स आई थी उसको हमने कम रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारा बैलेंस बढ़ गया कैश बुक का। ठीक है, देखो मैंने आंसर ठीक दिया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसकी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड रिसिप्ट साइड होती है या पेमेंट साइड होती है? पेमेंट साइड होती है। हम कैश बुक में डेबिट में पैसे आने जब आते हैं तो वो लिखते हैं, और क्रेडिट में जब पैसे जाते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है जो क्रेडिट साइड का टोटल है कास्ट शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट मींस टोटलिंग कम की है, उसकी टोटलिंग एरर है, कम टोटल किया। अगर आप अपनी पेमेंट्स कम लिख रहे हो तो बैलेंस तो ज्यादा दिख रहा है ना। जैसे मैंने 10,000 रुपीज 10,000 मेरा बैलेंस था, मैंने किसी को 1,000 रुपीज देने थे, पेमेंट 1,000 की थी, तो बैलेंस कितना बचा? 9,000 रुपीज। अगर मैं पेमेंट कम दिखाऊं, मैंने गलती से क्या करा, 1,000 की पेमेंट को सिर्फ 800 लिख दिया, तो बैलेंस कितना आएगा? 9,200। बहुत लॉजिकल बात है ना, अगर आप पेमेंट कम लिख रहे हो तो बैलेंस तो बढ़ ही गया ना, खर्चा कम लिखोगे तो बैलेंस तो ज्यादा आ जाएगा। तो इस गलती की वजह से क्या हुआ, जो कैश बुक है वो बढ़ गई, इसका अमाउंट कितना है? 200, वो 200 से बढ़ गई। पासबुक तो अभी भी वहीं की वहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाना है, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 200। अगेन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, आपको दिखे, अब बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में दिखे, तो स्टार मार्क करना और ये प्रैक्टिस करना। 200 प्लस, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। हर्षित अरोड़ा नहीं, दूसरे हर्षित जी आंसर दीजिए इसका। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक 600, क्या हुआ, क्या कम हो गया, क्या ज्यादा हो गया? हर्षित क्लास में हो? यस सर, एक मिनट। सर इसमें पासबुक कम हो गई। ठीक है, और कैश बुक को क्या हुआ? कैश बुक में तो कुछ होगा ही नहीं। कैश बुक यहीं की यहीं है, पासबुक कम हो गई। इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, जैसे मैंने बताया था ना, सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम अपने आप डिडक्ट हो जाती है, तो पासबुक कम हो गई क्योंकि बैंक से पैसा कट गया, कैश बुक वहीं की वहीं है। अब बताओ इसको क्या करूं हर्षित ठीक करने के लिए? सर 600 ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि हम पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जा रहे हैं, वापस ऊपर आएंगे प्लस 600। यही सॉरी सर, वो मेरे पापा कुछ कह रहे थे तभी। हाँ कोई बात नहीं, पापा को बोलो इस टाइम मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, बैंक बीआरएस बनवा रहा हूँ मैं, तो फिर अभी डिस्टर्ब मत करो। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक,
ये कौन बताएगा? कनक आप बता दो चलो। सर कैश कैश बुक बुक कम हो गई कितने से 20 से कितने से? 40 तो है बट डिफरेंस तो 20 का ही है ना। हाँ तो 20 ज्यादा से कम है। हाँ मतलब पासबुक से भी 20 जो बैंक चार्जेस हैं पासबुक से डिडक्ट हो गए। कनक माइक म्यूट कर लो। जो पासबुक जो अपने बैंक चार्जेस हैं पासबुक से डिडक्ट हो गए, कैश बुक से 2 बार डिडक्ट हो गए, तो कैश बुक 20 से कम हो गई ना। 20 तो दोनों से ही कम होने थे, इससे 2 बार ही कम हो चुके हैं, तो ये 20 से कम हो गई। कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, पासबुक को भी इसके बराबर ले आओ -20, तो 20 माइनस साइड। 7th आदित्य 7th चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। आदित्य आप बताओगे? 1 सेकंड बस वेट करो, मेरे को इसको ना चार्जिंग पे कनेक्ट करने दो वरना बंद हो जाएगा। 1 सेकंड। चलो आदित्य बताओ क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ इसकी वजह से? सर हमने पेमेंट करनी थी, हमने चेक इशू कर दिया, हमने उसे कैश बुक में कर दिया लेकिन बैंक में पेमेंट नहीं हुई, तो कैश बुक जो होगी वो तो हमारी कम हो जाएगी। हाँ। लेकिन जो पासबुक थी वो वही रही, तो हम उसे और माइनस कर देंगे। अमाउंट बोलो कितने से कम हुई कैश बुक? तो 500। तो अब कैसे ठीक करूं, क्या करूं मैं? कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, पासबुक को माइनस कर देंगे। पासबुक को भी नीचे ले आएंगे, 500 -500 ठीक है। एट चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। गुरनूर आंसर दीजिए अब इसका। ये सर कैश बुक 2000 से बढ़ जाएगी एक और हाँ ठीक है, और पासबुक सिर्फ 1000 से बढ़ी है तो हम 1000 प्लस कर देंगे। देखो एक चेक है जो मैंने कैश बुक में 2 बार एंटर कर दिया, तो उसको तो 1000 से बढ़ा दिया। पासबुक में तो एक ही बार एक ही चेक था ना, तो वहां तो बस 1000 ही ऐड हुए होंगे। तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, डिफरेंस कितना है? 1000 का। पासबुक को कैश बुक के बराबर लेके जाना है तो +1000 ठीक है। ठीक है, ये वाला मुश्किल होगा, पर मतलब तुम्हें पता है बिल डिस्काउंटेड क्या करते हैं, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। माही आप ही बता दें। बिल discounted dishonored not recorded in the cash book। सर पासबुक कम हो गई, कैश बुक उतनी ही रही, तो प्लस में ही है, तो प्लस कर देंगे क्योंकि पासबुक से क्वेश्चन शुरू हुआ है। हाँ देखो, मैं आपको समझा चुका हूँ 2 या 3 बार की बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है। हमने एक बिल के पैसे बैंक से पहले ही ले लिए थे, वो डिसऑनर हो गया, मतलब जिसने उस बिल के पैसे अब बैंक को देने थे उसने नहीं दिए, तो अब हमें देने पड़ेंगे। हम कैसे देंगे? बैंक सीधा हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, तो पासबुक कम होगी 5000 से, यहाँ आ गई। कैश बुक हमें तो पता ही नहीं थी ये बात, तो कैश बुक तो वहीं की वहीं है। अब जब बराबर लेके जाना है तो वापस ऊपर चले जाएंगे +5000 ठीक है। और लास्ट, बैंक हैड अलाउड इंटरेस्ट। हर्षित अरोड़ा जी आंसर दो इस लास्ट का। सर ये तो रिकॉर्ड नहीं होगा ना? क्यों? सर क्योंकि 5 अप्रैल को ठीक किया उन्होंने। हाँ तो 31 मार्च को तो गलती थी ना, गलती सर 31 मार्च से पहले ही ठीक हो जाए तो एंट्री नहीं करते। 31 मार्च को क्या सिचुएशन थी? सर पासबुक में से 5000 माइनस हो जाएंगे। 1 सेकेंड, पहले बताओ क्या कम हो गया क्या ज्यादा, पहले ये बताओ। कैश बुक, पासबुक? सर पासबुक में से 5000 माइनस हो गए।
पासबुक में से 5000 माइनस हो गए, ये माइनस हुए या प्लस हुए? बैंक ने इंटरेस्ट सर अलाउ प्लस किया, हाँ मतलब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया मतलब बैंक ने दिया या लिया? सर दिया है, सर दिया है, तो पासबुक प्लस हुई ना। सर प्लस हो गया बैंक बस। हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 5000। मानस, तो आपके इंटरनेट में इशू है अगर नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि मेरे यहाँ से तो ठीक है, मैं तो बाकियों से बात भी कर रहा हूँ, तो चेक करो। पासबुक अगर बैंक हैड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 5000, इसका ये मतलब है कि बैंक ने दिया, आपको गलती से दिया, पर दे तो दिया, तो पासबुक में तो बढ़ गया ना ये। और हम 31 मार्च को चेक कर रहे हैं, बैंक ने अपनी गलती कब ठीक करी है? 5 अप्रैल को, तो 31 मार्च को तो गलती थी ना। 31 मार्च वाले दिन पासबुक बड़ी हुई है 5000 से। कैश बुक तो यहीं की यहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्ट मिलना थोड़ी था, तो हमने तो डाला ही नहीं ना अपने पास। अब ठीक करने के लिए पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है, ऊपर से नीचे आ जाएं, -5000 लास्ट, -5000 और क्वेश्चन खत्म। बच्चे अभी भी बचे थे जिनसे पूछना था, पर आपसे नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, टेंशन ना लें, क्योंकि अब एडजस्टमेंट्स ही अगर 9 है तो फिर मैं सबसे तो नहीं पूछ सकता। तो सम आता है 16 और 2000, 18000, तो यहाँ भी 18000 होगा। 18000 में से 5 गया 13, 13 में से 1 गया 12, 12 में से 1 गया तो 11980। क्या 11980 आंसर है? 11980 ही आंसर है। आंसर मैच हो गया। बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जब भी आपके स्कूल में ये कराया था और जब तुमने शुरू किया था, तो तुमसे नहीं ही हो रहा था मेजॉरिटी से, अब हमसे होता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मैंने आपको कोई टॉनिक पिला दिया या देखो मैं क्या पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ चैप्टर मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम उसे कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं ये मैटर करता है। तो कभी कभी कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, तो वो सबको बोलते फिरते हैं मुश्किल है, क्योंकि मुझे हर इंसान यही तो सोचता है, मुझे नहीं आ रहा, मेरे लिए मुश्किल है, तो तेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, ऐसे ही सब बोलते हैं। तो इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें, एक बारी में आंसर मैच हो रहे हैं हमारे सारे। और मैं तुमसे ये क्वेश्चन तो मैंने तुम सबसे ही पूछा है, मैंने तो इसको सॉल्व नहीं करा, तो आप सब ने ही आंसर्स बताए हैं इसके। ठीक है, अब